29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट 401 रात के 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडियन एयरपोर्ट से उड़ान भरती है फ्लोरिडा के मियामा एयरपोर्ट के लिए। लेकिन उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये उड़ान एविएशन इंडस्ट्री में एक नया इतिहास जोड़ने वाली है, एक ऐसा चैप्टर जुड़ने वाला था जो लोगों को जिंदगी भर याद भी रहेगा और लोग इसके बारे में सोच सोच कर हमेशा थर थर कांपेंगे। इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे कैप्टन बॉब लॉफ, जो कि 55 साल के एक अनुभवी पायलट थे। उन्हें 30,000 घंटों से ज्यादा फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था और साथ में एक को पायलट भी थे। इस फ्लाइट में फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो भी थे, जो इस फ्लाइट क्रू मेंबर्स के साथ थे। फ्लाइट को न्यूयॉर्क से उड़े 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे और अब फ्लाइट मियामी पहुंचने ही वाली थी, इसलिए कैप्टन और क्रू मेंबर्स ने लैंडिंग की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी थी। एयर होस्टेस ने लैंडिंग की अनाउंसमेंट कर दी थी ताकि सभी पैसेंजर्स भी लैंडिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएं। लेकिन कौन जानता था कि ये अनाउंसमेंट सच नहीं होने वाली है? कौन जानता था कि ये फ्लाइट कभी लैंड नहीं होगी? जब लैंडिंग की प्रिपरेशन हुई तो कैप्टन ने लैंडिंग गियर को पुल किया, लेकिन उन्होंने पाया कि सारी लाइट्स तो ठीक थी, लेकिन लैंडिंग गियर की लाइट नहीं जल रही थी। इसका मतलब ये था कि लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुआ था। किसी भी फ्लाइट को लैंड करने के लिए लैंडिंग गियर यानी जो आगे का पहिया होता है उसका होना बहुत जरूरी होता है, और इस फ्लाइट का लैंडिंग गियर ओपन नहीं हो रहा था। को पायलट ने तुरंत ये बात कैप्टन को बताई और कैप्टन ने भी एक बार दोबारा से लैंडिंग गियर को पुल करके खोलने की कोशिश की, मगर असफल रहे। कैप्टन ने तुरंत इस बात की जानकारी एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट को दी। कंट्रोल यूनिट ने कहा, आप इस फ्लाइट को लैंड कराने वाले थे, इसलिए फ्लाइट काफी नीचे है। आप इस फ्लाइट को तुरंत 2000 फीट के ऊंचाई पर ले जाइए और वहां ले जाकर इसको ऑटो पायलट मोड पर डाल दीजिए। ऑटो पायलट मोड पर डालने के बाद आप मैनुअली चेक कीजिए कि कहां क्या प्रॉब्लम है। कैप्टन ने ऐसा ही किया। फ्लाइट को वापस से ऊपर ले गए और ऑटो पायलट मोड पर फ्लाइट को डाल दिया गया। अब फ्लाइट ऑटो पायलट मोड पर थी। अब उनका काम था टेक्निकल ग्लिच को फिक्स करना। फ्लाइट इंजीनियर ने सारे टेक्निकल ग्लिचेस, इश्यूज, सारी मशीनरीज को चेक करना शुरू किया। धीरे धीरे करते करते सारी लाइट्स को भी ऑन ऑफ किया ताकि पता चले कि कहां क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तब भी सारी लाइट्स जल गई सिवाय लैंडिंग गियर की लाइट के। चेक किया तो लैंडिंग गियर ओपन नहीं हो रहा था। अब बिना लैंडिंग गियर के किस तरीके से लैंड होगा? लेकिन यहाँ एक और समस्या थी। इन सब चीजों के चक्कर में वो ये बात का ध्यान रखना भूल ही गए थे कि फ्लाइट 2000 फीट से धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हो चुकी थी और अब फ्लाइट 1000 फीट पर आ चुकी थी। कैप्टन को समझ आ गया था कि अगर इससे नीचे फ्लाइट गई तो फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। लेकिन अब बात कैप्टन के कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। फ्लाइट 401 जो कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर थी, फ्लोरिडा में क्रैश कर गई। इस क्रैश में 101 लोगों की मौत हो गई और 75 लोग घायल थे, पर 75 लोग बच। फ्लाइट के परखच्चे उड़ गए थे क्योंकि ये इतनी रफ्तार में थी। ये फ्लाइट का मलबा एयरपोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। लेकिन अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर इस फ्लाइट से भूत का क्या लेना देना? तो हम आपको यहाँ बता दें कि कहानी तो अभी शुरू होने वाली है। अब फ्लाइट 401 के क्रैश के बाद उस मलबे में से विमान के जो हिस्से ठीक ठाक थे, उन हिस्सों को बाकी विमानों में यूज किया गया और यहीं से शुरुआत हुई फ्लाइट 401 के इन भूतिया किस्सों। इसी फ्लाइट 401 के भूतिया किस्से से जुड़ा है ईस्टर्न फ्लाइट ट्राइस्टार 318 का ये किस्सा। फ्लाइट अपनी रफ्तार पर है, सभी पैसेंजर्स इजी हैं और एयर होस्टेस मैरी सभी पैसेंजर्स के लिए फूड सर्व करने के लिए फूड स्टोरेज में जाती हैं। वहां वो माइक्रोवेव खोलती है खाना गर्म करने के लिए और तभी वो चौंक जाती हैं और डर के एकदम पीछे हट जाती हैं क्योंकि माइक्रोवेव के अंदर उन्हें एक साया नजर आता है। एक ऐसा साया जिसका कोई रूप रंग नहीं था, पर समझ आ रहा था कि जैसे कि कोई माइक्रोवेव के अंदर बैठा है और उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है।
मैरी चीखने और चिल्लाने की कोशिश करती है, पर लगता है जैसे उनकी आवाज गले में ही दब कर रह गई हो। मैरी थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है और अब वो जाती हैं और फ्लाइट इंजीनियर को इस बारे में बताती है। फ्लाइट इंजीनियर मैरी के साथ फूड स्टोरेज में आता है और माइक्रोवेव के सामने खड़ा हो जाता है। फ्लाइट इंजीनियर को भी वो साया नजर आता है और वो साया उनसे कुछ कह रहा था। वो देखकर फ्लाइट इंजीनियर स्तब्ध रह जाता है और एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था ये साया किसका था। फ्लाइट इंजीनियर बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये फ्लाइट 401 के फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो का है। डॉन रैपो का वो साया एक वार्निंग देता है कि फ्लाइट में आग लगने वाली है और उसके बाद वो साया गायब। दोनों के लिए काफी हैरान करने वाली बात थी और वो दोनों काफी कंफ्यूज थे, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और कोई रिस्क ना लेते हुए ये बात वो लोग अपने सभी क्रू मेंबर्स को बताते हैं। लेकिन सभी क्रू मेंबर्स उनकी इस बात पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है या तो ये प्रैंक या फिर ये कोई सपना देख कर आए हैं। कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कैप्टन को फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी फील होती है, कुछ गड़बड़ी महसूस होती है और वो फ्लाइट को न्यूयॉर्क की तरफ टर्न कर लेते हैं। अब फ्लाइट न्यूयॉर्क में लैंड करती है और सभी पैसेंजर्स को फ्लाइट से उतार दिया जाता है। फ्लाइट की पूरी तरीके से जांच होती है, सारी टेक्निकल चीजें चेक होती हैं। पैसेंजर्स को बिठाने से पहले फ्लाइट की एक ट्रायल टेक ऑफ की जाती है ताकि कंफर्म हो जाए कि फ्लाइट अब ठीक है। फ्लाइट ट्रायल टेक ऑफ के लिए उड़ती है और टेक ऑफ होते ही थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही मिनटों में, फ्लाइट के लेफ्ट इंजन में आग लग जाती है। जैसे ही फ्लाइट में आग लगती है, मैरी और फ्लाइट इंजीनियर और बाकी क्रू मेंबर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं और अब उनके कानों में उस फ्लाइट इंजीनियर की, डॉन रैपो की वो वार्निंग गूंज रही थी कि इस फ्लाइट में आग लगने वाली। ये किस्सा तेजी से वायरल हो गया और इस किस्से को द फ्लाइट घोस्ट 401 के नाम से लोग जानने लगे। अब धीरे धीरे जब इस फ्लाइट की जांच की तो मालूम पड़ा कि क्रैश के वक्त फ्लाइट 401 के जो क्रैश पार्ट्स थे, प्लेन के पार्ट्स थे, उनको बहुत ज्यादा मात्रा में इस फ्लाइट में यूज किया गया था। और भी लोग सामने आए जिन्होंने कहा कि उन्होंने फ्लाइट में कैप्टन बॉब को और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो को देखा है, कभी कॉकपिट में तो कभी केबिन में, और अक्सर फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो उन्हें तकनीकी समस्याओं के बारे में वार्निंग्स देते रहते थे। इस किस्से के बाद से और ऐसी बहुत सारी बातों के बाद से ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट की रेपो जो है वो खराब होने लगी थी। इसलिए उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स से कहा कि इस बारे में आप कोई भी बात नहीं करेंगे और ना कोई डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ जितनी भी फ्लाइट्स में फ्लाइट 401 के पार्ट्स यूज किए गए थे, उन सभी पार्ट्स को हटा भी दिया गया और धीरे धीरे ये भूतिया कहानियां और किस्से आना बंद हो गया। लेकिन फ्लाइट 401 की कहानी और किस्सा तो एक ऐसा किस्सा बन चुका था जो आज भी एक डिस्कशन का विषय है, जो आज भी लोग बात करते हैं और जो आज भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि कैसे भूल जाएं कि एक भूत ने वार्निंग देकर इतने सारे लोगों की जान बचाई। दोस्तों, ये हमारी पूरी दुनिया मिस्ट्रीज से भरी हुई है और हम अपने चैनल पर ऐसी ही मिस्ट्रीज आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वो वीडियो बनाएं और आपको पूरी जानकारी डिटेल में दें, तो हमें कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक, वो किस्सा जरूर बताइएगा। हम उसके ऊपर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।